आज देश का किसान हमारे कृषि मंत्री की तरफ देख रहा है। रशिया और यूक्रेन से पिछले साल 2 मिलियन टन ऑफ एमोनिया आया। 10 से 12% फर्टिलाइजर जो है वो रशिया और यूक्रेन से आता है। तो इस साल जो है फर्टिलाइजर की जो प्रोडक्शन हुआ है इस देश के अंदर वो कम हुआ है, चूंकि रशिया और यूक्रेन से ना तो हमें पोटैश और अमोनिया बराबर उससे आ रहा है और ना फर्टिलाइजर ये सप्लाई कर पा रहे हैं। अब ऐसे हालात के अंदर हम किसानों के जरिए आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सरकार इस देश के किसानों को यह आश्वासन दे कि प्राइस कंट्रोल भी रहेगा और फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड्स हो, सीड्स हो, इसका सप्लाई भी रेगुलर रहेगा। मैं महाराष्ट्र से आता हूं। आज ही महाराष्ट्र के कृषि मंत्री ने ये अपना ठिकरा आपके ऊपर भेज दिया है कि हमने केंद्र सरकार को बोल दिया है कि हमको फर्टिलाइजर सप्लाई करे करके। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। दूसरा एक अहम मुद्दा यह है सर कि कई सारी कंपनीज ने एक ऐसा कारोबार शुरू किया है किसानों के लिए कि अगर आपको एक फर्टिलाइजर का बैग लेना है तो दूसरा साथ में कोई एक प्रोडक्ट लेना पड़ता है और ये मैंडेटरी कर दिया गया है और बेचारे किसानों को मजबूरन ये लेना पड़ता है। तो इस ताल्लुक से कोई एक कानून लाए, हम ये पता। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है फर्टिलाइजर के लिए, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब फर्टिलाइजर की और जिसमें डीएपी और यूरिया की रेट बढ़ रही थी और बढ़कर जो 1200 रुपए का बैग था और उसमें 600 रुपए की सब्सिडी थी, आज उस बैग की रेट लगभग 4000 के आसपास 4200 रुपए की है, लेकिन 2600 रुपए सब्सिडी देकर आज भी किसान को जो उस समय 1200 रुपए का बैग था, आज भी किसान को 1200 रुपए में बैग अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो ये प्रधानमंत्री जी ने आज जितना एक बैग की जगह 3 बैग के बराबर तो 2 बैग के बराबर सब्सिडी दे रही है, तो ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और किसानों के प्रति कमिटमेंट है और उसी की वजह से इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी ये व्यवस्था की गई है और भविष्य में भी किसान के साथ में किसी प्रकार का नरेंद्र मोदी जी की सरकार अन्याय नहीं होने देगी। फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे कहीं से भी लाना होगा, हम किसानों को बराबर अवेलेबल करवाएंगे।